जम्मू कश्मीर सरकार ने डेलीवेजर्स को परमानेंट करवाने के लिए एक कमेटी बनाई है जो कि 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट देगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में कई ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जो कि डिग्री होल्डर्स हैं, लेकिन अभी तक वो नौकरी की तलाश में एक तरह से भटक रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं। इसी कड़ी में हम मिले हैं, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये फिजिकल एजुकेशन डिग्री होल्डर्स हैं इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इनका कहना है कि इनको भी अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। क्या क्या इश्यूज़ हैं, इनसे बात करते हैं। पहले आप मोहम्मद खालिद का आपका नाम, क्या इश्यूज़ हैं और आप क्या चाहते हैं? सर, इश्यूज़ ये हैं कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इस तरह से इंक्रीज़ हुआ है, पिछले 10 सालों में इस तरह से इंक्रीज़ हुआ है, जबकि जो इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए था उसका उपाय निकालने के लिए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाए गए और इलेक्शन करवाने के बाद ऐसी कोई पॉलिसी क्रिएट होनी चाहिए थी जिसको अनएम्प्लॉयड यूथ को कोई रिलीफ मिलता किसी भी डिपार्टमेंट में। अब मैं बात करता हूं पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट की जिस डिपार्टमेंट से मैं बिलोंग करता हूं, जिसमें मैंने डिग्री करी है फिजिकल एजुकेशन में, और हमारी रिक्रूटमेंट होती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, जिसके कैबिनेट मंत्री जी माननीय सतीश शर्मा साहब हैं। अब बात आती है कि जो रिक्रूटमेंट में पहले एक पॉलिसी क्रिएट की थी कोलिजन बीजेपी गवर्नमेंट एंड पीडीपी गवर्नमेंट, 2017 में इसका ये क्रिएशन होता है और 19 में इम्प्लीमेंटेशन होता है। 19 में ये लोग रिक्रूट हुए 3000, जिसमें 7000 वैकेंसी बाकी वैकेंट रहेगी पोस्ट है। लेकिन क्रिएशन हुई थी ये पोस्टों की रहबरे खेल एक स्कीम, ना कि कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट था, ना कि कोई परमानेंट क्रिएटेड पोस्ट थी। अब फैक्ट इसमें यह है कि जो परमानेंट पोस्ट क्रिएटेड नहीं थी, इनको जो रेगुलाइज करना था आफ्टर 7 ईयर्स करना था। उसके बाद आफ्टर 2 ईयर्स क्या हुआ कि रहबरी खेल वालों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि हमें रेगुलाइज किया जाए। तो माननीय एलजी साहब ने उस वक्त एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी। रिकमेंडेशन में 4 पैरा दिए। उन पैरा में ये कहा कि जो भी फ्रीज पोस्टें हैं उनको अनफ्रीज कर दिया जाए, जो भी फेक डिग्री होल्डर हैं उनको इमीडिएटली डिसंगेज किया जाए, और इसमें कॉम्पिटेंसी नहीं हुई है क्योंकि इसमें रिटन टेस्ट कोई नहीं हुआ था, तो इनको रिटन टेस्ट करके 50% वेटेज देके और अनएम्प्लॉयमेंट जो है 50% उनको वेटेज देकर परमानेंट रिक्रूटमेंट की जाए। जबकि हम भी परमानेंट रिक्रूटमेंट ही चाहते हैं। 7 साल 3000 पे कौन नौकरी करना चाहता है? एक सुना है कि आप ऑटो चला रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं ऑटो चला रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले साल एमएम कॉलेज में एज ए जो एकेडमिक अरेंजमेंट यहाँ कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, जबकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर कंट्रेक्चुअल होता है, मैं एज ए एकेडमिक अरेंजमेंट में भी नहीं, गेस्ट फैकल्टी था। उससे पहले मैं कॉमर्स कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी था और इस साल भी मेरा नंबर गांधीनगर, परेड और जहाँ पे कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई वहाँ पे 7 पोस्टें रिटेन की गई, जबकि हेल्थ एंड वेलनेस की पोस्टें जो पूरे कहीं पे संस्कृत वाला पढ़ा रहा है, कहीं पे क्या बोलते हैं ईवीएस वाला पढ़ा रहा है, होम साइंस वाला पढ़ा रहा है। तो तब से जब उन्होंने नहीं किया तो तब से मैं ऑटो चला रहा हूँ। ऑटो चला रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम रोहित है। आप अब क्या चाहते हैं? जैसे कमेटी बनी है वो डेलीवेजर स्पेसिफिक बनी है, तो आप क्या चाहते हैं? आपके लिए भी एक अच्छी अलग से कमेटी बननी चाहिए? सर, कमेटियाँ रोज के रोज बनती रहती हैं, इनकी हर 15 दिन में इनकी कमेटी बनती है। आप देख सकते हैं अब हमारे सतीश शर्मा जी, हमारे जो कैबिनेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये चीज़ कही है कि जो पोस्टें हैं वो रहबरे खेल के लिए फ्रीज की जाए और आने वाले टाइम पे जितनी भी रिटायरमेंटें हो रही है वो भी उनके लिए फ्रीज की जाए। और एनवाईसी वाले जो वो 10th है 12th है उनको भी डिपार्टमेंट में लगा दिया है, हर पोजीशन पे लगा दिया हुआ है। तो जो घर पे जो बेरोजगार बैठा है वो कहाँ जाएगा? और वो भी जो 923 पोस्टें हैं वो भी कि ये अगले साल कोई रहबरे खेल वाले पूरे परमानेंट नहीं होने वाले, उनको भी जो भी रिटायरमेंट होती रहेंगी 10 से 15 होती रहेंगी, उनको एंगेज किया जाएगा। ऐसे करते करते तो 15 से 20 साल हो जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? उन्होंने ये बयान गलत दिया हुआ है, क्योंकि उनको ये सोचना चाहिए था कि पीछे भी यूथ है जो कॉलेज में है, उनका कॉलेज तो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। और जो बच्चे घर पे बैठे हैं अनएम्प्लॉयड, कोई ऑटो चला रहा है, कोई मोमोज की रेडी चला रहा है, कोई नान की दुकान कर रहा है, उनके बारे में सोचना चाहिए था ना इनको। पॉलिसी ऐसे नहीं बनती, बयान ऐसे नहीं दिया जाता। कुछ सोच के पहले घर से उसको रीड करो, फिर आगे इम्प्लीमेंट करो। आपका नाम? जी, मेरा नाम सजाद है सर। आपके पास जो ये नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिफिकेशन उस हिसाब से ये काम हो रहा है कि आप सर नहीं हो रहा उस हिसाब से काम। सर, ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी है 25/5/2023 को जो एक फ्रेम हुई है, ये डिपार्टमेंट का सर, हमारा नहीं है। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि हम रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे। यहाँ पे ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है सर, फिजिकल एजुकेशन टीचर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट।
ये इस पॉलिसी में अंडर सेक्रेटरी जो अयूब साहब हैं, मोहम्मद अयूब, अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, है ना, ये सर ऊपर लिखते हैं फाइनलाइजेशन ऑफ J&K यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स सबऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स। ये रिक्रूटमेंट रूल है। यहाँ पे सर दूसरी बात मैं करता हूँ, ये एक RTI मैंने फाइल की है डिपार्टमेंट को, जो मेरे को अल्ताफ हुसैन भट्ट साहब जो विजिलेंस अफसर हैं, और इन्होंने मुझे रेस्पॉन्ड में क्या लिखा है सर, ये बड़े अफसोस की बात है सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इन चीजों पे सरकार देखे और हमारे डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं या सेक्रेटरी हैं, सर प्लीज अगर इनको RTI का जवाब देना है ढंग से दिया करें। सर इसमें लिखता है 923 पोस्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर आर लाइंग वैकेंट। सर इतना तो हमें भी समझ आता है, हमें लगता है सर आपको समझ नहीं आता। आप रिक्रूटमेंट रूल्स जो आप देते हो हमें डाटा, ये हमारे पास नहीं है, ये आपकी वेबसाइट पे पड़े हैं सारा कुछ, ये हमने वहां से लिया हुआ है। यहां से आप मेरे को ये लिखते हो कि ये हमने रिजर्व रखे हैं फॉर रहबरे खेल। सर रहबरे खेल पॉलिसी जो है वो है नहीं ना, वो तो ठीक है, हम मानते हैं उन बेचारों का भी को, लेकिन करोगे कैसे सर? अगर 923 पोस्ट है, ये आपका डाटा है, वो 25-30 हज़ार बंदा, उनको कैसे आप एक ही दो अगले साल डिपार्टमेंट में इन कर लोगे? तो वहां से बात वहीं रुक जाती है ना सर। एक तो हमारे यूथ का भी बेड़ा गर्क करोगे, है ना सर। तो उनके लिए हम ये कहते हैं कि आप मुझे ये बताओ, जो भी चीजें आप कर रहे हो उसका हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट NC का क्यों पड़ता है सर? रहबरे तालीम हुआ आज तक, J&K के यूथ अभी भी दर बदर भटक रहा है, लेकिन हमें पता है हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। आइंदा 20 साल 25 साल आप तो फ्रीज कर लोगे, ये तो बड़ा लिखा है, ये इसका कोई मैंने तो देखा नहीं। मैं फैक्ट की बात करता हूँ सर, जो फैक्ट हमारे पास है। अगर 923 पोस्ट है वो हमारे लिए रिक्रूटमेंट कराओ। अगर हाँ एक रिक्वेस्ट सर और करेंगे, डिपार्टमेंट चाहे करे या हमारे ऑनरेबल सतीश शर्मा जी हैं या अपना चीफ मिनिस्टर साहब है या अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, तो हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप क्रिएट तो कर सकते हो सर, हमारे लिए फंड रिलीज करो, प्लानिंग वालों को तो वो हमारे लिए क्रिएट करें पोस्ट। हमारे लिए नहीं कर रहे हो, जो पुराने बच्चे आपने लगाए उनके लिए क्रिएट करो सर पोस्ट। ओके चलिए, जो आपने देखा कि ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं ये भी रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं, और इसी तरह से अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें तो हर जगह पे यही देखने को मिल रहा है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने डिग्रियां तो हासिल की, उन्होंने एक हाईली क्वालिफाइड एजुकेशन तो हासिल की, लेकिन उनके लिए नौकरी के दरवाजे खुलने चाहिए। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, News 18 जम्मू।